पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की जानिब से मिल्की टैक्स कवानीन में से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने का फैसला किया है। उस पर अमल दरामद की सूरत में नॉन फाइलर अफराद को भी टैक्स नादहिंदगान तस्वुर किया जा सकता है और उनके खिलाफ टैक्स कवानीन के तहत कार्रवाई हो सकती है। मुल्क में वफाकी महसूलात जमा करने वाले उदारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के चेयरमैन राशिद लंगड़ियाल ने टैक्स कवानीन में से नॉन फाइलर यानी ऐसे अफराद जो अपने सालाना टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाते की कैटेगरी खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा है कि आप नॉन फाइलर्स पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां भी आयद की जाएंगी। पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान फाइलर्स और नॉन फाइलर्स से मुतालिक बहस में शिद्दत आई है और ऐसा तब हुआ जब हुकूमत ने टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अफराद को अपने अपने टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तरगीब देना शुरू की और नॉन फाइलर्स पर मुख्तलिफ इकसाम के टैक्सों की शरह में इजाफों का ऐलान किया। मौजूदा माली साल के वफाकी बजट में भी फाइलर्स के मुकाबले में नॉन फाइलर्स से ज्यादा टैक्स वसूल करने जैसे इकदाम उठाए गए थे। हुकूमत की जानिब नॉन फाइलर्स से ज्यादा टैक्स चार्ज करने के बाद सोशल मीडिया पर इस सिलसिले में काफी बहस हो रही है। पाकिस्तान के टैक्स निजाम में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की अलहदा कैटेगरियां सुना 2013 में मुतारफ करवाई गई थी। वॉइस ऑफ अमेरिका को जमारात को दिए गए एक इंटरव्यू में वफाकी वजीर खजाना ने इस ज़मन में बात करते हुए कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां नॉन फाइलर की इख्तिरा मौजूद है। ये जो इख्तिरा निकाली गई थी उसको अब हम ख़त्म करने जा रहे हैं। उनका कहना था कि अब ऐसा मजीद नहीं हो सकता कि आप एक मखसूस रकम दें और हम सोचें कि अच्छा पैसे तो आ रहे हैं और अपना मिन दूसरी तरफ कर लें। बतूर मुल्क अब हमारे हाथ बंधे हुए हैं और हमारे पास ये गुंजाइश नहीं है कि कोई इस मुल्क में नॉन फाइलर रहे। अब अगर आपके पास TN नंबर नहीं होगा तो मुख्तलिफ कदगें होंगी। गुज़श्ता दिनों सनअतकारों के एक वफ्द से बात करते हुए FBR के सरबराह का कहना था कि हुकूमत ने टैक्स कवानीन से नॉन फाइलर्स को ख़त्म करने और उन पर 15 किस्म की मुख्तलिफ पाबंदियां आयद करने का फैसला कर लिया है। इन इक़दामात के तहत हुकूमत टैक्स कवानीन से नॉन फाइलर्स और बाद में फाइलर्स की तारीफें ख़त्म कर देगी। नॉन फाइलर्स पर 15 पाबंदियों का इतलाक बतदरीज होगा, जिनमें से 5 इब्तदाई तौर पर लगाई जाएंगी। इनमें जायदाद, गाड़ियों, बीन अक़वामी सफ़र, मजहबी सफ़र के अलावा करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल हैं। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने का मतलब है कि वो अफराद जो पहले लेन देन पर ज्यादा टैक्स देते थे मगर डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से बाहर रहते थे, वो अब मजीद ऐसा नहीं कर सकेंगे। इसकी मजीद तफसील जानने से कबल ये जान लेते हैं कि फाइलर और नॉन फाइलर होता क्या है। पाकिस्तान के टैक्स कवानीन में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की तारीफें शामिल हैं। इन दोनों में फ़र्क के बारे में टैक्स अमूर के माहिर ज़ीशान मर्चेंट ने BBC उर्दू से बात करते हुए कहा कि फाइलर्स ऐसे अफराद होते हैं जिन्होंने अपने ज़िम्मा वाजिब इलादा टैक्स जमा करवाया हो और उसके बाद इस टैक्स के गोशवारे यानी रिटर्न्स हुकूमत के पास जमा होंगे। उन्होंने कहा कि नॉन फाइलर्स ऐसे अफराद होते हैं जिन्हें रिटर्न्स जमा करवाने की ज़रूरत तो होती है मगर वो अजाफी टैक्स देकर डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से बाहर रहते हैं और अपने टैक्स गोशवारे हुकूमत के पास जमा नहीं करवाते। ज़ीशान मर्चेंट के मुताबिक टैक्स कवानीन के तहत नॉन फाइलर्स कारोबारी और ज़ाती ट्रांजैक्शंस पर लगभग दोगुना टैक्स देते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि फ़ी वक्त पाकिस्तान के टैक्स कवानीन में ये गुंजाइश मौजूद है कि अब ज़्यादा टैक्स देकर नॉन फाइलर्स रहें, मगर अब हुकूमत उसको बदलने जा रही है। इस्लामाबाद में माशी उमूर के सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना ने इस सिलसिले में बताया कि नॉन फाइलर्स का तसव्वुर सनह 2013 में मुतारफ़ करवाया गया, जिसका मतलब है कि एक शख्स ज्यादा टैक्स अदा करके नॉन फाइलर रह सकता है। शहबाज राना ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मजीद कहा कि ये गलत तसव्वुर था जिसे टैक्स कवानीन में मुतारफ़ कराया गया था। यहाँ इस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि मुल्की कवानीन के मुताबिक जिस भी फ़र्द की सालाना आमदन 6 लाख से ज़्यादा हो, चाहे वो तनख्वाहदार हों या पेंशनर, उनके लिए टैक्स रिटर्न या अपने माली गोशवारे जमा कराने मौजूदा पाबंदियों से बचने के लिए ज़रूरी होंगे। हुकूमत की जानिब से टैक्स कवानीन में से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करने के इक़दाम से क्या पाकिस्तान में टैक्स नीट में मज़ीद अफराद आ पाएंगे?
क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त टैक्स टू GDP 9% है, जो दुनिया के अलावा खते के दूसरे कई ममालिक में भी कम है। याद रहे कि गुज़श्ता साल के अख्तिताम तक EFBOR के मुताबिक फ़ाल टैक्स पेयर्स की तादाद 3 करोड़ 3 लाख थी। ज़ीशान मर्चेंट ने कहा कि मुल्क में टैक्स नेट बढ़ाने की बातें काफ़ी अरसे से हो रही हैं, लेकिन बोझवा इसमें खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा, जब फाइलर्स को ये सहूलत हासिल हो कि वो ज़्यादा टैक्स अदा करके टैक्स नेट से बाहर रह सकते हैं, तो फिर टैक्स नेट में इजाफा मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि नॉन फाइल की कैटेगरी ख़त्म करने के बाद जब ऐसी पाबंदियां लगाई जाएंगी जिनकी वजह से लेन देन में रुकावट पैदा होगी, तो फिर उम्मीद है कि टैक्स नेट में इजाफा होगा। ताहिम उन्होंने कहा कि सिर्फ इस वाहिद इकदाम से टैक्स नेट नहीं बढ़ सकता। ज़ीशान मर्चेंट ने मज़ीद कहा कि सबसे पहले टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मुल्क में टैक्स रेट को कम करना पड़ेगा और इससे बढ़कर इस बद-एतिमादी को ख़त्म करना होगा, जिसमें एक टैक्स अदा करने वाले फ़र्द को चोर समझते हैं और जो टैक्स ले रहा है उसे रिश्वतखोर समझा जाता है। EFBOR के साबिक चेयरमैन शब्र ज़ैदी ने BBC उर्दू से बात करते हुए नॉन फाइलर्स की कैटेगरी को ख़त्म करने के इक़दाम को मुसब्बत करार दिया। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि उससे टैक्स नेट में इजाफा होगा, क्योंकि नॉन फाइलर्स की सूरत में ये सहूलत मौजूद थी कि ज़्यादा टैक्स अदा करके कोई भी शख्स टैक्स नेट से बाहर रह सकता है। पाकिस्तान में फाइलर्स के मुकाबले में नॉन फाइलर्स को बैंक ट्रांजैक्शन, गाड़ी की खरीदारी, स्टॉक मार्केट और बैंकों में सरमायाकारी पर ज्यादा टैक्स अदा करना पड़ता है। मिसलन किसी बैंक के सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी पर हासिल होने वाले मुनाफा पर फाइलर्स को 15% टैक्स अदा करना पड़ता है, जबकि नॉन फाइलर्स को दोगुना यानी 30% टैक्स अदा करना पड़ता है। हुकूमत की जानिब से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी के खात्मे के बाद क्या हुकूमत को नॉन फाइलर्स से ज्यादा टैक्स से वसूली से महरूमी के बाद आमदनी में नुकसान होगा? इसके बारे में शब्र ज़ैदी ने बताया कि आस इक़दाम से रेवेन्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ताहम टैक्स कवानीन पर अमल दरामद बढ़ जाएगा, क्योंकि टैक्स अदा करने के अहल अफराद के पास होंगे। पाबंदियों से बचने के लिए गोशवारे जमा करना लाजमी होगा। शहबाज राना की राय है कि नॉन फाइलर्स की कैटेगरी के खात्मे से हुकूमत के रेवेन्यू पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मुल्क में टैक्स वसूली के एदाद व शुमार को देखा जाए तो उसमें नॉन फाइलर्स से जमा होने वाला टैक्स सिर्फ 25 अरब रुपए है। उन्होंने कहा, हुकूमत को इस इक़दाम से शॉर्ट टर्म में तो कोई फ़ायदा ना हो, ताहिम लॉन्ग टर्म में उसका फ़ायदा हो सकता है कि जब ज़्यादा अफराद टैक्स नेट में आकर टैक्स जमा करवा रहे होंगे। ज़ीशान मर्चेंट ने कहा कि जब सख्त पाबंदियां आयद होंगी तो लाजमी तौर पर लोग टैक्स नेट में आएंगे, जो आमदनी में इजाफे की वजह बनेगा, ताहिम उसके साथ टैक्स कवानीन में आसानी से ही ज़्यादा आमदनी हासिल हो सकती है। पाकिस्तान में टैक्स और गोशवारे जमा कराने वाले अफराद की तादाद कम है और एक बड़ा तबका अब भी टैक्स नेट से बाहर है। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी के खात्मे से एक आम आदमी के लिए मुश्किलात पैदा होने के बारे में ज़ीशान मर्चेंट ने कहा कि मुश्किलात तो पैदा होंगी जब पाबंदियां लगेंगी। जैसा कि मोबाइल सम्स बंद हुए तो लोगों ने टैक्स और रिटर्न्स जमा कराकर मोबाइल फ़ोन सम्स को खुलवाया। उनका मजीद कहना है कि कैश निकालने और सरमायाकारी के लिए भी आम आदमी को परेशानी लाहिक होगी, ताहिम उसके लिए ज़रूरी है कि आगाही पैदा की जाए और ऐसे कवानीन बनाए जाएं कि जिसमें सिर्फ ऐसे अफराद ही टारगेट हों जो वाक़ईतान टैक्स जमा कराने के अहल हों, लेकिन ऐसा न कर रहे हों। बुजुर्ग, शहरी और नौजवान अफराद जिनके बैनक अकाउंट हैं, ताहिम वो दूसरों पर अपने अखराजात के लिए इन्हिसार करते हैं, को इस तरीके से महफूज रखा जाए कि वो इन पाबंदियों को शिकार न हों। शहबाज राना ने कहा कि हर चीज़ आम पाकिस्तानी की ज़रूरत नहीं कि वो इससे बुराह रासत मुतासिर हो। उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए तो अगर नॉन फाइलर्स की कैटेगरी के खात्मे के बाद ज़्यादा अफराद रिटर्न जमा कराकर फाइलर बने और टैक्स जमा कराएं तो उससे हुकूमत की आमदनी ज़्यादा होगी, जो हुकूमत समाजी शाबे पर ज़्यादा खर्च करके एक आम आदमी को रिलीफ फराहम कर सकती है। मकामी ज़राए अबलाग की खबरों के मुताबिक EFBOR 1 अक्टूबर से गैर रजिस्टर्ड कारोबारों और टैक्स नादहंदगान के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू करने का इरादा रखता है। नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म होने से इन लोगों को भी टैक्स नादहंदगान में शामिल किया जा सकेगा, जो टैक्स नेट में आए बगैर एक तवील अरसे तक नॉन फाइलर होने का इजाफी टैक्स अदा करके अपने खिलाफ कार्रवाई से महफूज रहे हैं। EFBOR के तर्जुमान बख्तियार मोहम्मद ने इस हवाले से इनकम टैक्स आर्डिनेंस
1 के सेक्शन 114 का हवाला दिया है। उसके मुताबिक टैक्स नादहिंदगान को मंदरजा झेल नताइज का सामना करना पड़ सकता है। उनके मोबाइल फोन या सिम कार्ड्स को गैर फाल किया जा सकता है। उनके बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक्ता किए जा सकते हैं। उन पर बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयद की जा सकती है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 114 के मुताबिक हर नौकरी पेशा फर्द, कंपनी और कारोबार के मालिक पर सालाना इनकम टैक्स देना लाजिम है, जिनकी आमदन टैक्स है ब्रैकेट में आती है। उसके अलावा प्रॉपर्टी या गाड़ी के मालकान को भी सालाना टैक्स अदा करना होता है। इस हवाले से दीगर शराइत, तकाजे और इस्तिस्नी की तफसीलात इसी सेक्शन में शामिल की गई हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें। हमारा कंटेंट वेरीफाइड और ऑथेंटिक होता है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।